को, पुराने जमाने के लोगों को ना वो नॉलेज से भरे हैं, उनके पास रियल नॉलेज है, ठीक है, आज हमारे पास फेक नॉलेज है। वो घर जाकर एक भी सेकंड अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उसकी क्रिएटिविटी कंप्रोमाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? ही डायरेक्टली गूगल इट, ही गोस टू चैट जीपीटी और उसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि इसका क्या मतलब है, तो स्टूडेंट को तो माइंड नहीं यूज हो रहा है। प्राइवेसी कंप्रोमाइज। आजकल आपने देखा होगा कि कोई ट्रेंड्स चल रहे हैं, परप्लेक्सिटी में हम अपने फोटोज बना रहे हैं, चैट जीपीटी को वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना डेटा आप एआई को दे रहे हो, कल को वो मिसयूज भी कर सकते हैं। तो थॉमसन एडिसन ने जब लाइट बल्ब को इन्वेंट किया, उसने कहा कि मैं 10,000 बार फेल हुआ, बट मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बना। तो साजिद, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, जो आजकल की दुनिया है, आजकल की वर्ल्ड है, काफ़ी फास्ट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई है, तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम देखें तो बहुत ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास एआई है, गूगल तो था ही पहले से, परप्लेक्सिटी है, तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, आज के वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डोमिनेट किया है। कोई भी फील्ड हो, आप स्टूडेंट्स को ले लो, आप वर्कफोर्स को देखो, आप इंडस्ट्रीज को देखो, आप कंप्यूटर साइंसेस में देखो, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वर्क कर रहा है। बहुत अच्छा। देखो, इसके मैं कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बोलूंगा, नेगेटिव्स तो होते ही हैं हर चीज के, बट मैं कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बोलूंगा कि सबसे पहले एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई भी काम है, कोई भी टास्क है, हम उसको एफिशिएंटली कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ और प्रिसिशन के साथ, बिल्कुल प्रिसाइज वे में, सही बिल्कुल। उसके बरक्स 24/7 आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। आप कभी भी कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप डालो चैट जीपीटी पे, आप डालो इस पे डीप सीक पे चाहे, और उसके बाद परप्लेक्सिटी आ गया है, और भी कितने प्लेटफॉर्म्स है। उसके बाद डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस, आप कितने भी अमाउंट ऑफ डेटा आप उसमें डालो, आपको बिल्कुल कट शॉर्ट करके वो आपको आपके काम का डेटा दे देगी। लेकिन इसके नेगेटिव्स भी हैं, आप भी कुछ बताएं नेगेटिव्स के बारे में कि क्या क्या नेगेटिव्स हो। साजिद भाई, हर चीज ना नेगेटिव के साथ आती है। इफ समथिंग इज हैविंग पॉजिटिव, इट हैज इट्स नेगेटिव वे एज वेल, नेगेटिव साइड एज वेल। मैंने एज अ टीचर जो एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स पे ना इसका बड़ा बुरा असर पड़ा है। जो हमारा टाइम था, आपका मेरा था, हमने लगभग 2011-12 में 10th किया था, उस वक्त ये स्मार्टफोन नहीं होते थे, ये गूगल का हमें पता ही नहीं होता था। टीचर जो चीज़ हमें बताता था, हम क्लास के अंदर ही, इफ़ यू रिमेंबर, हम इतना जोर दिमाग पे डालते थे कि हमें ये भूले ना, और इनकेस हमें भूल जाता था, हम क्या करते थे, नेक्स्ट डे आप क्या करते थे, आके टीचर से पूछते थे, सर आपने इस वर्ड का जो मीनिंग बताया था मुझे भूल गया। तो टीचर हमें दोबारा बताता था। आप घर गए, आपने शाम तक दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की कि मुझे सर ने फ्रीक्वेंट का मतलब क्या बताया था उर्दू में, कि पूरी कोशिश की। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब लाइट बल्ब को इन्वेंट किया, उसने कहा कि मैं 10,000 बार फेल हुआ, बट मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बना। ठीक है, तो आपने कितना जोर अपने दिमाग पे डाला, बहुत ज्यादा जोर अपने दिमाग पे डाला कि सर ने क्या बताया था। तो उससे क्या होता है कि जितना आप अपने माइंड पर जोर डालते हैं, तो आपका माइंड उतना क्रिएटिव बनता है, आपका माइंड उतना खुलता है, उतना वास्ट हो जाता है, आपके अंदर उतनी आईक्यू आती है। बट आज क्या हो गया है, आज ये हो गया है कि बच्चे को कोई भी चीज दी जाती है, ओके सर आई विल डू इट, कोई भी उसको अगर कोई वो टीचर ने बताया, वो इसका मीनिंग भूल गया, वो घर जाकर एक भी सेकंड अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उसकी क्रिएटिविटी कंप्रोमाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? ही डायरेक्टली गूगल्स इट, ही गोज टू चैट जीपीटी और उसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट को तो माइंड ही नहीं यूज हो रहा है। मैंने तो आपको खाली एक साइड बताई है, आई एम नॉट गोइंग टू गो दैट मच डीप। मैंने एज अ टीचर और अब मैं बच्चों को भी ये चीज कह रहा हूँ कि बेटा डोंट यूज गूगल प्लीज। अगर आप गूगल को यूज करेंगे, आप चैट जीपीटी को यूज करेंगे, तो आप अपना दिमाग जो है वो अनयूज रह जाएगा आपका। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करोगे। दैट इज वाई आपने देखा कि आज के वक्त में कितनी ज्यादा, मुझे बताओ, आप टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या बच्चे क्रिएटिव हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ चलेगी क्रिएटिविटी? खत्म हो रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एआई के आने की वजह से क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं काफी हद तक बच्चों की कम हो रही है, और होगी भी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पे सारा डिपेंडेबिलिटी, आप खुद से कोई काम ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, आप गूगल के हवाले हो गए हो ना, आपका दिमाग वहीं पे है, जहाँ पे था वहीं पे है, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, तो आप क्रिएटिव कहाँ से बन सकते हो? बिल्कुल। और उसके बाद एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज, सिक्योरिटी हमारे जो है, आजकल आपने देखा होगा कि कोई ट्रेंड्स चल रहे हैं, परप्लेक्सिटी में हम अपने फोटोज बना रहे हैं, चैट जीपीटी को वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना डेटा आप एआई को दे रहे हो, कल को वो मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी, प्राइवेसी जो है, ये भी हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, पुराने जमाने के बच्चों को, पुराने जमाने के लोगों को ना वो नॉलेज से भरे हैं, उनके पास रियल नॉलेज है। ठीक है, आज हमारे पास फेक नॉलेज है। बिल्कुल, ठीक है, आज हमारे पास डेप्थ है ही नहीं है चीजों की, हमें ऊपर ऊपर से गूगल बता रहा है, हम उसी पे जा रहे हैं, और हमारा माइंड वहीं का वहीं रह रहा है, तो क्रिएटिव आप कहाँ से बनेंगे? तो यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप गूगल पे तब जाइए, आप करिए गूगल, बट व्हेन यू थिंक आई हैव डन इट, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, आई हैव ट्राइड एवरी वे, एग्जैक्टली, मैंने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं, अब मुझे नहीं चीज समझ आ रही है, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल। लेकिन हेल्प लेनी है, आपने उसके अंदर पूरा घुसना नहीं है। तो दैट्स वेयर यू कैन बिकम क्रिएटिव। बिल्कुल, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, रेडीमेड आंसर्स वहां से देख के, रट के, क्रैम करके एग्जाम में वही वॉमिट आउट कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बैड एंड वेरी सैड फॉर अपकमिंग जनरेशंस। सर, आई एम गोइंग टू शेयर एन एक्सपीरियंस विद यू। रिसेंटली एग्जाम हुए, तो एग्जाम के अंदर जो मैंने बच्चों का पेपर लिया, दैट वाज टोटली आउट ऑफ सिलेबस।
Okay. मैंने 8th 9th 10th को सिलेबस से कुछ भी नहीं डाला एंड आई वाज अमेज्ड कि जब मैंने उनके आंसर्स देखे कि उन्होंने खुद से कोशिश की। फर्स्ट दे सेड कि सर पहले आधा घंटा तो हम पागल हो गए कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर आया है। उसके बाद जब हमने लिखना शुरू किया तो हमें ये लगा कि हम भी खुद से कुछ लिख सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द वे यू कैन प्रोग्रेस एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच मोहसिन रातर फॉर टॉकिंग टू अस एंड थैंक you for watching Sajid Speaks. Keep learning, keep growing. Cheers.